नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त मेरे साथ अबरार मौजूद हैं। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डबल इंजन की सरकार से लड़ने की रणनीति समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की क्या होगी और कुछ ऐसे उनके परिवार से रिलेटेड सवाल है, उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अबरार, कैसे देख रहे हो? पहले महिलाओं की अगर बात करें तो अपर्णा को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं, उस पर भी जवाब चाहेंगे कि वापसी को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ डिंपल का यहाँ से रोल अदा क्या होगा बतौर महिला के नाते? समाजवादी पार्टी में अब राजनीतिक तौर पर एक वही बच गई हैं, एक जया बच्चन है, लेकिन विधानसभा और जो है क्षेत्रीय पार्टियों में ज्यादा वो एक्टिव रहती हैं। यहां से मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इन दोनों का क्या रोल होना चाहिए? देखिए, अपर्णा यादव को लेकर के लगातार जो इस वक्त सियासी कयासाराई की जा रही है कि उनकी समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है, दरअसल ये मात्र सोचने भर की बात है। क्योंकि अपर्णा यादव ने खुद जो एक फैसला लिया था बीजेपी में जाने का, वो कहीं ना कहीं बहुत सोचने और समझने के बाद ही लिया था। और बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी कि अपर्णा यादव फिर से एक बार समाजवादी में वापसी करे, क्योंकि अब जो मैनपुरी सीट को लेकर के, जो कि सीट खाली हो गई मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, तो अब ये चर्चाएं तेज हो रही है कि दरअसल उस सीट से डिंपल यादव को जो है प्रत्याशी बनाया जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में बीजेपी के पास एक बड़ा एक तरीके से हथियार के तौर पर जो है आप कह सकते हैं कि अपर्णा यादव का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि अपर्णा यादव जितने सक्रिय तौर पर राजनीति में इस वक्त काम कर रही हैं, उससे यही अंदाजा लग रहा है कि दरअसल वो जो अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा सुरक्षित जो है एक तरीके से महसूस करते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव जब अपने चचा शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो अपर्णा यादव को कैसे देंगे? क्योंकि अब तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कि अब किसी भी परिवार के आदमी को, परिवार के किसी भी सदस्य को, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो, चाहे शिवपाल यादव, अपर्णा यादव हो, किसी को भी अगर कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जाती है और अगर उनकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है पार्टी के भीतर, तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है दो धड़ों में बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है। क्योंकि जब पार्टी के संरक्षक के रूप में मुलायम सिंह यादव मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं उनकी बेहतर पकड़ थी और तमाम नेता उनकी बातों को सराखों पर रखते थे। लेकिन अब अखिलेश यादव की स्थिति वो नहीं है। अखिलेश यादव के कई फैसलों को तो सीधे तौर पर शिवपाल यादव ने नकार दिया था, सिरे से खारिज कर दिया था। अब देखिए कि अगर बिहार की राजनीति से समझने की कोशिश करें इस पूरे मामले को, बिहार में जब रामविलास पासवान का निधन होता है, उसके बाद पार्टी में किस तरीके से दो फाड़ हो जाते हैं। उनके रामविलास पासवान के जो भाई हैं पशुपति पारस, वो पार्टी के 6 सांसदों को अपने साथ कर लेते हैं और पार्टी पर अपना हक जता देते हैं। और ऐसे में एनडीए का उनका समर्थन भी रह जाता है और चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे, वो पूरी तरीके से अलग थलग पड़ जाते हैं। तो कहीं ऐसी स्थिति ना पैदा हो जाए, उसी के लिए अब अखिलेश यादव पूरी तरीके से फूक फूक करके ही कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत स्थिति में, उसके लिए अभी से ही उनको तमाम तैयारियां जो करनी पड़ेगी, तभी वो सत्ता की तरफ फिर से एक बार वापसी कर सकते हैं। ठीक है। अबरार, देखिए, आपने बाखूबी तरीके से बताया, लेकिन जहां तक जिस मजबूतियां का आप जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, बेहतर मजबूत है, तो उससे या फिर बीजेपी से, सीएम योगी आदित्यनाथ से, मोदी जी से मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के निधन करने के बाद बेहतर कौन है जो बेहतर तरीके से बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं, उनका डिफेंड कर सकते हैं? क्या डिंपल यादव हैं, क्या अखिलेश यादव हैं, या चचा शिवपाल? इन तीनों में बेहतर कौन है जो इनसे मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक अखिलेश यादव की बात है, तो उनके लिए बेहतर ये बात साबित होगी कि दरअसल उन्होंने पिता के समय से ही लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यभार को संभाल लिया था, मुख्यमंत्री के कार्यकाल को भी उन्होंने पूरा किया। तो ऐसे में उनको एक अनुभव तो ज़रूर आ गया। साथ ही यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ अगर कोई चेहरा मजबूत इस वक्त साबित हो सकता है, तो वो शिवपाल यादव के रूप में साबित हो सकता है। लेकिन उन पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लगातार जिस तरीके से फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, उससे उन पे उस तरीके की उम्मीदें जो है वो बनती हुई नजर नहीं आती। साथ ही डिंपल यादव की जहाँ तक बात है, तो उन्होंने अभी तक राजनीति का उतना उतार चढ़ाव जो वो नहीं देखा है और न ही वो राजनीति में उतनी ज़्यादा सक्रिय रहती। भले वो सांसद रह चुकी है एक बार की, लेकिन उतनी ज़्यादा सक्रियता उनकी अभी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आप देखें कि एक चुनौती तो ज़रूर है अखिलेश यादव के लिए कि वो बीजेपी को कैसे हरा पाएंगे।
जाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि आजम खान जैसा बड़ा नेता जो लगातार जेल की सलाखों के पीछे है, उन पर तरह तरह के कई तरीके के जो गंभीर आरोप है वो लाद दिए गए हैं योगी सरकार के आने के बाद। तो ऐसे में आजम खान भी कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर अखिलेश यादव के नेतृत्व से उतने ज़्यादा खुश नहीं है। भले ही वो खुले तौर पर कोई बात नहीं कह रहे यहाँ पर, लेकिन अभी ये चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी कोई बड़ा चेहरा उस तरीके से समाजवादी पार्टी में नहीं है जो बीजेपी को सीधे तौर पर चुनौती दे पाए। वाकई, और यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी में इतना जद्दोजहद चल रहा है। लेकिन अबरार, जिस तरीके से आप आजम खान को लेकर चर्चा कर रहे थे, चचा शिवपाल को लेकर चर्चा कर रहे थे, और जैसे पहले सवाल का आप जवाब दे रहे थे तो ये भी बता रहे थे आप कि देखिए चचा शिवपाल को दरकिनार करते हुए चल रहे हैं। 39 जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है जो एक विधानसभा चुनाव पे हो रहे हैं अभी यूपी में, उसमें भी उनका नाम नहीं है। तो अब अगर 2022 में बात करें तो तब भी आजम खान और चचा शिवपाल नाराज थे, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक। अब मुलायम सिंह के निधन के बाद जिस तरह से आप अभी बता रहे हैं कि चचा शिवपाल को अलग करते जा रहे हैं, इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, इनका मिजाज क्या है, ये क्या सोच रहे होंगे आजम खान, चचा शिवपाल, क्योंकि अखिलेश यादव तो झुकते और बैकफुट पे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे हालात में इन दोनों का क्या रुख होना चाहिए और ये लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, शिवपाल यादव ने जिस तरीके से बीते विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का विलय किया था समाजवादी पार्टी में, और फिर उन्होंने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, लेकिन जब नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए अखिलेश यादव के, तो उनके जो बोल में जो है वो बदलाव देखने को मिला। राष्ट्रपति चुनाव के समय भी जब उन्हें अखिलेश यादव के द्वारा तमाम विधायकों को ये बात कही गई थी कि दरअसल जो विपक्ष के उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा, उनके पक्ष में वोट करना है अपना, लेकिन शिवपाल यादव ने उनके विरोध में वोट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में उन्होंने वोट कर दिया जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे। तो ऐसे में अभी की अगर बात की जाए वर्तमान सियासत की, तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जब पहली बार मीडिया के सामने रूबरू हुए शिवपाल यादव, जब उनसे मीडिया कर्मी ने यह सवाल पूछा कि दरअसल अब आपकी भूमिका क्या होगी, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी उनकी भूमिका क्या होगी पार्टी में, इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात समझ में आ रही है कि दरअसल अब फिर से एक बार शिवपाल यादव जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को एक नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ये बेहतर ढंग से समझते हैं कि दरअसल मुलायम सिंह यादव की बदौलत ही वो तमाम इस तरीके के कदम तो उठाया उन्होंने, लेकिन अब जब मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं रहे तो ऐसे में उनकी भी वो सियासी जो वजूद है उसको एक बड़ा झटका लगा है, और वो खुद अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश की सियासत में मात्र 4-5 सीटें भी नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव को उनकी ज्यादा जरूरत इस वक्त नहीं महसूस हो रही है, बशर्ते कि खुद शिवपाल यादव को इस वक्त जरूरत अखिलेश यादव की है। एक आखिरी सवाल अबरार, छोटा ही सवाल मैं चाहूँगा। देखिए, अक्सर बुरे वक्त में या तो लोग निखरता है या बिखर जाता है। समाजवादी मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद समाजवादी पार्टी निखरेगा या बिखर जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, कैसे देखा है? छोटा जवाब। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, उससे ये लगता है कि ज़रूर मुश्किलें पैदा होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता में फिर से एक बार वापसी अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। वाकई में देखिए, अब अबरार जो कह रहे हैं क्या वो अखिलेश यादव उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या उसको बरकरार रख पाते हैं कि नहीं, ये वाकई में उनके लिए एक अलग चुनौती है। वहीं अपर्णा और डिम्पल किस तरीके से जो है वापसी करेंगे या फिर जो है जैसे चल रहा वैसे ही चलने देंगे, या आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों को देते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।